तो ये क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं बेटा, ये 38 क्वेश्चन है जो पहले प्रैक्टिस पेपर में था, उसमें कलर ब्लाइंडनेस के बारे में था। यहाँ पर चेंज कर दिया है क्वेश्चन। यदि आप अभी नया फिर से साइट खोलोगे तो जो 38 क्वेश्चन मिलने वाला है आपको प्रैक्टिस पेपर में, वो यही वाला है, सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड। तो किसी बच्चे ने मुझसे कहा कि इसको आप सॉल्व कर दो, तो मैंने सोचा ठीक है, करा जाए इसको सॉल्व। तो करते हैं क्वेश्चन। राम एंड आशा वर अ मैरिड कपिल। राम और आशा मैरिड कपिल थे। दे हैड 4 चिल्ड्रन। उनके 4 बच्चे थे। वन ऑफ दीज चिल्ड्रन हैड सिकल सेल एनीमिया। एक बच्चे को सिकल सेल एनीमिया था, वेयर एज द अदर चिल्ड्रन डिड नॉट शो द सिम्टम। दूसरे बच्चों में वो सिम्टम शो नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये सिकल सेल एनीमिया है क्या। ठीक है, ये किस बीमारी को कहते हैं। देखो, जो हमारी आरबीसीज होती हैं वो कैसी शेप में होती हैं, राउंड होती हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम सिकल सेल की बात करें, यदि जो हमारी आरबीसीज हैं वो सिकल सेल कब कहलाती हैं, जब वो कुछ क्रिसेंट मून की शेप में हो जाते हैं। क्रिसेंट मून की शेप में हो जाती हैं। ये राउंड है, इस तरह की शेप होगी, और ये क्रिसेंट मून है, यानी कि कुछ इस तरह की शेप होगी। तो क्या होता है, इनमें टूट फूट होती है। ये जो राउंड शेप में आरबीसीज होती हैं, ये ब्लड वेसल्स में इजिली पास हो जाती हैं, लेकिन ये जो है वो इजीली पास नहीं हो पाती हैं, क्योंकि ये फ्लैक्सिबल नहीं होती हैं। और जहाँ आरबीसीज का जो लाइफ होता है वो 120 डेज़ का होता है, यहाँ पर जो सिकल सेल्स हैं, इसमें एक सेल की यदि हम बात करें लाइफ की, यहाँ पर एक सेल का यदि 120 डेज़ है आरबीसीज में, तो इनका 10 से लेके 12 दिन होता है। तो होता क्या है, यहाँ पर धीरे धीरे करके आरबीसीज की कमी हो जाती है, और इसीलिए वहाँ पर एक एनीमिया की सिचुएशन डेवलप होती है, और इसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, क्योंकि ये सिकल सेल्स के कारण एनीमिया हुआ है। बात समझ में आ गई होगी। आगे कहा है आपसे, द ट्रेट फॉर सिकल सेल एनीमिया इज नॉट लिंक टू द सेक्स क्रोमोसोम। तो ये तो बात सही है कि ये सेक्स क्रोमोसोम से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये आपका ऑटोसोम से रिलेटेड है, राइट। अब पूछा आपसे, इज दिस डिसीज कॉज्ड बाय द डोमिनेंट और द रिसेसिव ट्रेट, और वाई। देखो, यदि हम कहते हैं कि एक बच्चे में ही वो डेवलप हुआ है एनीमिया, तो इससे ये तो क्लियर है कि डिसीज जो है वो रिसेसिव ट्रेट के साथ है। ठीक है, रिसेसिव ट्रेट के कारण कॉज हुई है, ना कि डोमिनेंट ट्रेट के कारण। तो यू आप लिख सकते हो कि बिकॉज ओनली वन चाइल्ड हैज़ एज only one child has sickle cell had sickle cell anemia, ठीक है, means the treated recessive। ट्रेट कैसा है, ये रिसेसिव है। ये तो क्लियर हो गया, पहला आंसर यहाँ पर आपका ए पार्ट का आंसर यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, क्यों रिसेसिव है, क्योंकि एक ही बच्चे में, यदि डोमिनेंट होता तो और बच्चों में भी ये आता। अब देखो, यहाँ पर दूसरा पूछा है, इफ द चाइल्ड दैट हैड सिकल सेल एनीमिया गॉट मैरिड टू अ पर्सन। अब देखो, यदि किसी बच्चे में सिकल सेल एनीमिया है, यानी उसके अंदर वो डिसीज आ गई है, तो वो क्या होगा, आपका HbSS हो जाएगा। ठीक है, SS मतलब हीमोग्लोबिन में है, सिकल सेल एनीमिया तो SS से हमने शो किया। गॉट मैरिड अ पर्सन टू विदाउट अ म्यूटेशन इन सिकल सेल एनीमिया जीन, यानी उसके अंदर सिकल सेल का कोई जीन भी नहीं है, यानी वो सिंपली HbAA यानी कि नॉर्मल जीन वाले के साथ में मैरिज करता है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर चिल्ड्रन वुड हैव सिकल सेल एनीमिया, शो द क्रॉस। तो इसको करते हैं, हम लिख लेंगे HbAA हमारा नॉर्मल वाला है, HbSS हमारा सिकल सेल है। तो हमने लिख लिया AASS। ठीक है, पहले हमारा बना ये AS यानी कि नॉर्मल, और एक सिकल सेल का ट्रेट आ गया। इसी तरह नॉर्मल, सिकल सेल का ट्रेट, नॉर्मल और सिकल सेल का ट्रेट, नॉर्मल और सिकल सेल का ट्रेट। यहाँ पर सिकल सेल का ट्रेट है, लेकिन चूंकि वो रिसेसिव है तो उसके दोनों एलील होने चाहिए, SS चूंकि नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो परसेंटेज होगा बच्चों में जो कि सिकल सेल एनीमिया का होगा वो 0% होगा, यानी कि नो चाइल्ड विल शो द सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, कैरियर तो होंगे वो,
कैरियर होंगे लेकिन उनमें सिकल सेल एनीमिया शो नहीं होगा, यानी कि उनमें वो बीमारी शो नहीं होगी। ठीक, आगे पूछा है आइडेंटिफाई द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ द सिकल सेल एनीमिया ट्रेट इन आशा एंड राम। यहाँ पर कहा है कि आशा और राम में जो सिकल सेल एनीमिया ट्रेट है उसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या होगा, एंड यूज़ दैट टू, और फिर उसको आपको यूज़ करना है टू प्रिडिक्ट द जेनेटिक कंपोजिशन इन अदर 4 चिल्ड्रन हु डिड नॉट शो द सिम्टम्स दैट राम एंड आशा हैड। और फिर उसी से आपको क्रॉस करके दिखाना है जो दूसरे बच्चे हैं उनमें जो सिम्टम्स शो नहीं हुए हैं राम और आशा के, वो उनका जेनेटिक कंपोजिशन क्या बनता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जो राम का जेनेटिक कंपोजिशन है, सपोज, क्योंकि यहाँ पर देखो ये सिकल सेल एनीमिया ट्रेट रिसेसिव ट्रेट है, डोमिनेंट तो है नहीं। तो जो हीमोग्लोबिन के लिए हम यूज़ करते हैं जनरली हम क्या करते हैं, ए यूज़ करते हैं, HbA। तो यहाँ पर हम AS लिख सकते हैं या HbAS लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये तो हो गया आपका राम का। और यदि हम आशा की बात करें तो उसी तरह से आशा का हो जाएगा, या तो हम लिख देंगे HbAS और या फिर सिंपली AS। तो ये आपका राम और आशा का जो है वो जेनेटिक कंपोजिशन हो जाता है, जिसमें A डोमिनेंट ट्रेट है, A एलील जो है वो शो कर रहा है डोमिनेंट ट्रेट, और जो S एलील है वो कर रहा है रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, रिसेसिव ट्रेट। तो इसीलिए चूंकि दोनों में एक एक डोमिनेंट ट्रेट है तो उनमें ये सिम्टम शो नहीं हुआ है। जो यहाँ पर लिखा है आपका कि दे डिड नॉट शो द सिम्टम, तो इसीलिए क्योंकि उनमें एक एक डोमिनेंट ट्रेट है। अब लिखा है कि बाकी बच्चों में जिनमें नहीं है ये ट्रेट या ये सिम्टम्स, वो किस तरह से क्रॉस के बाद में आपका जो कंपोजिशन है, जेनेटिक कंपोजिशन है, वो क्या होगा। तो यहाँ पर क्रॉस करने के लिए आपने लिखा AS, सपोज राम का हो गया, AS आपका आशा का। तो ये जब क्रॉस करेंगे आप तो क्या होगा, ये पहला AA बन गया, फिर ये AS हो जाएगा, अगेन ये SA है तो हम इसको AS लिख सकते हैं, और ये आपका SS हो जाएगा। यानी कि एक जो है वो पूरी तरह से अफेक्टेड है, सिम्टम शो कर रहा है, जैसा कि आपको दिखाया भी गया है कि यहाँ पर कि एक बच्चा जो है वो सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड है, और जो बाकी नहीं है उनमें कंपोजिशन जो जेनेटिक होगा वो ये होगा, एक पूरी तरह से अनअफेक्टेड होगा, उसमें इवन ट्रेट भी नहीं होगा, और ये दोनों जो है वो कैरियर हो जाएंगे इसके। ठीक है, यानी ये स्ट्रेट को आगे लेकर जा सकते हैं, ये शो नहीं करेंगे सिम्टम बट आगे लेकर जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं इस ट्रेट को। तो आई होप बहुत अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।